रिस्क है तो इश्क है, लेकिन मैम आप एक मिनट, एक मिनट, रिस्क है तो मेरी इश्क है, डांट किससे? अपने पैसों से और क्या। ओके। लेकिन अगर बाजार को पता चल गया ना कि मैं ट्रैप हो गई, तो इट विल किक मी आउट। हमारी ऑफिस के सब कांच वांच टूट गए थे, इतना जोर का धमाका हुआ, हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। धरती हिली, आसमान फटा, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आया सब। जो एक्सचेंज में बैठते होंगे, इनको इनके सामने से ही सब ऑर्डर जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो ये लोग हेल्प करते हैं क्या बाहर वालों को? सो दोस्तों, चैट विद रियल ट्रेडर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपने जाना होगा कि हम हमेशा यहाँ पर एक्सपीरियंस लोगों को लेके आने की कोशिश करते हैं, और इस बार तो मैं एक ऐसी फैंटास्टिक पर्सनालिटी को लेके आया हूँ जिनका आई थिंक अभी तक हमने जितने लोगों को अपने चैनल पे लाया ना, उनसे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा। और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये थर्ड जनरेशन ट्रेडर हैं। इनकी इतनी सारी पुश्तियां निकल गई हैं ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट में, कि कंबाइंड एक्सपीरियंस आप निकालोगे तो अपने चैनल पे हमने जितने लोगों को लेके आए उनसे से ज्यादा कंबाइंड एक्सपीरियंस है। तो हमारे साथ हैं ज्योति मैम। ज्योति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, मजे ले रही हूँ। मैम, मैम की एक खास बात है, हम लोग अभी ना 3 दिन एक इवेंट में थे, तो मैम की एनर्जी कभी ड्रॉप डाउन होती ही नहीं है। मतलब कुछ भी हो जाए, 2 घंटे सो रही है मैम, पता नहीं वो भी सो रही है कि नहीं सो रही है, उनका भी आता पता नहीं है। सुबह से मैम के अंदर एक अलग एक्साइटमेंट, दोपहर को अलग एक्साइटमेंट, शाम को डांस फ्लोर पे उनका अलग एक्साइटमेंट। मैम एक बात बताइए, एनर्जी आ कहाँ से रही है? मार्केट से। मार्केट से? मार्केट यहाँ पे लोग परेशान रहते हैं, आपको एनर्जी आ रही है? फिर गजब गजब गजब। तो मैम एक बात बताइए, आप मार्केट में कब तक करोगे मैम? अब तो बहुत साल का एक्सपीरियंस हो गया, कब तक ट्रेड करोगे? मैं मार्केट से जाऊंगी क्यों? जब मैम से मार्केट स्टार्ट हुआ तब से हूँ, और जब तक मार्केट रहेगा तब तक रहूंगी। वो देखिए गाइस, मतलब मैं ऐसी शख्स को घूम लेके फिर के आया हूँ, वापस यहीं आ जाऊंगी हर जन्म। घूम फिर के। मेरे को तो लगता है कि मान लीजिए विद गॉड्स ग्रेस मैम होती है 200 ईयर्स तक जीती है, उसके बाद जाने के बाद इनकी आत्मा भी आके मार्केट में ही रहेगी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। मैम तो सबसे पहली बात है ना, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। मैं ना सीधे मुद्दे पे आता हूँ, हम ना पूरा जितना हो सके। तो गाइस देखिए, मैम का कितना एक्सपीरियंस है पहले उनके मुंह से जानते हैं। तो मैम आप शुरू से शुरू कीजिए, आपकी शुरुआत कैसे हुई, आप कब से हैं शेयर मार्केट से, हम जानना चाहेंगे। ये तो मुझे भी नहीं पता मैं कब से हूँ, क्योंकि फैमिली में वही था, पापा मम्मी सब यही करते थे। तो हाँ, ये था कि जब मैं 12 साल की थी, तब पापा काफी काम घर पे ले आते थे, जैसे बिल्स बनाने का और करने का, शेयर ट्रांसफर का, ये सब का। तो राइटिंग अच्छी होने के कारण वो काम मुझे भी दे दिया जाता था, और मम्मी भी करती थी, हम दोनों मिलके कर लेते थे। और मुझे मौका मिल जाता था बोलने के लिए कि भाई मैं खेलने नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को पापा का काम करना है। ओ। वो ऐसा वाला था कि हाँ भाई, तुम लोग के पास बहुत टाइम है खेलने को, मेरे पास नहीं है, मैं तो काम कर अभी से काम। बिजी हूं बस वो मैं तो। देखते देखते कब वो मुझे रिंग का, हाँ, मुझे रिंग का अट्रैक्शन वैसे भी इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग को सिर्फ दिवाली पे अलाउड था। कोई भी जा सकता था दिवाली पे, बाकी कोई दिन अलाउड नहीं था, मुहूर्त ओके। ट्रेडिंग की टाइम पे। अच्छा। ओके। और हाँ, तब मुहूर्त ट्रेडिंग पे सब आते थे दिवाली के उसमें सौदे करने के लिए। अच्छा, तब रिंग में आते होंगे मैम सबके सब? हाँ, तब रिंग में आते थे, सब आते थे, सबको अलाउड था। तब मैं जाती थी, फिर बाद में जब 18 की हो गई तब मेरे को ऑफिशियल परमिशन मिल गई। बस तब से लेके आज तक मजे हाँ। ले रही हूँ। मतलब आप ऑफिशियली 12 नहीं, अनऑफिशियली तो आप 12 में एंटर हो गई हैं, 12 साल की उम्र में आपका इंट्रोडक्शन हाँ। हो गया है शेयर बाजार। 12 साल की उम्र से, मतलब गजब मैम। मतलब आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया मैम? नहीं, वो क्यों बताऊं? अच्छा, वो नहीं आप पता। आप इनडायरेक्टली एज पूछना चाहते हो? अरे यार, अच्छा कभी भी वो बोलते हैं ना, विमेन से एज नहीं पता करनी चाहिए। बट गाइज, मेरे को पता है, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर, बट मैम को बहुत सारे सालों का अनुभव है। और मैम के इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैम इवन हर्षद मेहता के एरा में भी थी, उनके जस्ट थोड़े पहले के भी एरा में थी। इनफैक्ट मैम, र्यूमर्स मैंने सुने, आप बताइए सच है क्या कि आपकी और हर्षद मेहता की एंट्री शेयर बाजार में ऑफिशियली साथ में हुई थी? सच है या अफवाह है? ऐसा मैंने ऐसा मैंने भी अभी रिसेंटली सुना है। अच्छा, आपने भी अभी सुना है? तो गाइस, मैम ना बहुत हम्बल है, ये बता नहीं रही है, बट
हमको लगता है वो रूमर सच है। तो मैम थोड़ा ना मैं आपके रिंग के एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। हमारे जो इतने दोस्त हैं उनको सिर्फ पता होगा कि एक्सचेंज में ये चीज होती है। आज के टाइम पे मैम सब कुछ ऑनलाइन होता है, हम इधर बैठे हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, हो जाता है। उस टाइम पे कैसा माहौल रहता था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज पे करेक्ट करना चाहती हूँ। आप बार बार ट्रेडिंग 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 बोलते हो, 3 जनरेशन की ट्रेडिंग। अरे भाई, वो जमाने में ट्रेडिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। ये तो अभी ऑनलाइन आने से हुआ है। तब तो लोग या तो देखो इन्वेस्टमेंट करते थे, तो मतलब क्लाइंटल काम होता था रिंग में, या फिर जॉबिंग होती थी जिसको हम आज के टाइम पे स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग बोलते हैं, और या फिर आर्बिट्राज होता था। आर्बिट्राज ये मतलब? सब चीजें अभी हम लोग यहाँ पे अभी क्या करते हैं, एनएससी बीएससी के बीच में प्राइस डिफरेंस का लेते हैं ना, डिफरेंस का ट्रेड, हाँ हाँ हाँ। और उसको सेटल करते हैं। तब क्या होता था कि हम लोग रिंग में होते थे, और बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, मद्रास, वो टाइम पे यही नाम थे, तो उनके बीच में जैसे सपोज यहाँ पे रिलायंस का प्राइस हो गया समझो 240, और कलकत्ता में हो गया 260, तो हम यहाँ से लेके कलकत्ता बेच देते थे। वैसा वाला आर्बिट्राज जिसको लाइन बिजनेस बोला जाता था। लाइन बिजनेस, ओके ओके। हाँ, तो फिजिकल डिलीवरी यहाँ से लेते थे, और फिर वो जाके वहां पे कलकत्ता में किया, या जिस जहाँ पे किया वहां पे देते थे। फिजिकल मतलब हाथ में लेके जा रहे हैं शेयर्स? फिजिकल, हाथ पे, हाथ में। अगर रास्ते में जाते जाते शेयर्स गिर गए हाथ से, या फिसल गए, या खो गए, ऐसा होता था क्या? खो जाते थे शेयर्स, गिर जाते थे, या कुछ इस तुम तरह से? रुपये ऐसे, तुम तुम कैश ऐसे ही हाथ में ले जाते हो नहीं नहीं, हम तो कहीं वॉलेट भी में लेके जाते हो जाते तो? हैं। वॉलेट वॉलेट। ये नहीं, अगर ज्यादा है तो सूटकेस, सूटकेस में ले जाते हैं। बस। तो हम लोग के पास, हम क्या ऐसे हाथ में लेके जाएंगे? अच्छा, वो जो पुरानी मूवी में दिखाते थे सूटकेस में भर के, वैसा? तो बैग तो होती थी ना। आज भी आप कपड़े तो सूटकेस में ही लेके जाते हो, हाथ में थोड़ी ना लेके जाते हो। ओ तो गाइस, उस समय पे शेयर्स ना ऐसे बॉक्स बैग इन सब में लेके जाए जाते हैं। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई। अच्छा मैम, तो जब रिंग में घुसते थे कैसा माहौल रहता था, क्या होता था एग्जैक्टली रिंग में, वो थोड़ा आप अरे, बताइए। आपको मेरी एनर्जी लेवल कैसी लगी? एकदम तो अलग लेवल पे चल रहे हैं मैम। 20-20 साल के बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती जितने आपके अंदर है। तो हम रिंग में घुसते थे तो हम सबकी एनर्जी लेवल इससे भी हाई रहती थी। इससे भी हाई? इससे भी हाई। अरे बाप रे। तो ये जो थोड़ी बहुत मूवीज आई हैं शेयर बाजार की, और थोड़ी बहुत सीरीज आई हैं, उस वैसा चिल्ला चोटी चलती रहती थी क्या? मतलब ये अरे खरीदो बहुत जोर जोर से चलती थी। जैसे फर्स्ट फ्लोर के आसपास ये अपना रिंग हो गया, तो हम्म। नीचे सुनाई देती थी सबको। अच्छा हाँ, फर्स्ट फ्लोर के नीचे तक आवाज आती थी इतनी? अरे वहां भीड़ इकट्ठी रहती थी दलाल स्ट्रीट पे। फुल रहता था दलाल स्ट्रीट एकदम। एकदम मैं तो पूरा। सबसे कहती हूँ कि ऐसा था कि हम इतना छोटा सा कंकर भी अगर फेंकते ना, तो वो किसी के सिर पे गिरता था, जमीन में नहीं गिरता। अब इतना बड़ा पत्थर भी डालो ना तो जमीन में ही टच करेगा, किसी को छुएगा भी नहीं। अच्छा, मतलब तब इतनी भीड़ रहती थी, पूरा पैक मच्छी बाजार जैसा, खच 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 सब भरे पड़े हुए। इतनी भीड़ रहती थी। अच्छा मैम, ये जो रिंग की आप बात बता रहे हो बड़ी एक्साइटिंग लग रही है। तो उस टाइम पे ऐसे कौन से शेयर्स थे जो आज के टाइम पे भी अभी ट्रेड हो रहे हैं? अच्छा चलिए, मैं पहले उससे पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सबसे हाँ, पूछना चाहती हूँ। और सबसे। 3 सेकंड का टाइम दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है। एसीसी को क्या नाम से जाना जाता था? हम तो एसीसी बोलते हैं मैम। एसी। तभी उसको मर्जर के नाम से जाना जाता था। मर्जर? हाँ। फिर टाटा स्टील है, उसको ऑर्डिनरी के नाम से जाना जाता था, बिकॉज इट वाज ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ऑडी ऑर्डिनरी? भी बोलते थे शॉर्ट में उसका पेट। ऑडी, ऑडी ऑर्डिनरी नाम था, ऑडी भी बुलाते थे, उसका पेट नेम बना दिया था, या टिस्को बोलते थे। ऑडी? ऑडी। भाई हम वो नहीं ड्राइव कर अच्छा सकते अच्छा तो क्या अच्छा। हुआ? हाँ, लेकिन वो जिसने लिया उसने आगे चल के ड्राइव कर ली वो वाली। ऑडी, ओके। टाटा मोटर्स को टेल्को बोलते थे, लोको बोलते थे। लोको। वाओ। गाइस, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा। अगर इस तरह की ना काफी इंसाइटफुल नॉलेज चाहिए तो भैया लाइक्स में कंजूसी मत करो, बिकॉज अगर आप चाहते हो मैम हमारे साथ रेगुलर आते रहे तो 15,000 लाइक्स हम टारगेट कर रहे हैं। एक्सपीरियंसेस में कमी नहीं होनी चाहिए, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा इनमें से कितने शेयर्स के बस पुराने सिर्फ नाम। 15,000। मैम सिर्फ 15,000। 20,000 चलो मैम, आप तो रिंग बना रहे हो, उधर बोली थोड़ी लगानी है हमको अभी। मैम क्या, थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा हम उनको कंसिडरेट करते हैं। तो गाइस,
देखो मैम तो ज्यादा बोल रही है, बट आप 15,000 लाइक्स मेरे लिए कर देना थोड़ा सा, तो इससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा, 15,000 की प्रॉफिट में आप खुश हो जाओगे? अब मैम ये एक लॉट का प्रॉफिट है। अच्छा चलो, 1 लाख में 15,000 आ गया तो आप खुश हो जाओगे? मैम खुशी तो कभी खुश पूरे तो होते नहीं है, जितना मिले उतना कम लगता है। तो फिर मुझे भी जितने लाइक्स मिलेंगे उतने ही मजा आएगा ना। अरे भाई साहब, मैडम का सिखाने का तरीका यही है, मैम हमसे ही पलट के निकलवा लेती है सब कुछ। नहीं मैम तो बिल्कुल। दोस्तों देखो, जितना हो सके आप लाइक कीजिएगा इस चीज पे। कमिंग बैक टू द टॉपिक मैम, रिंग की सबसे बढ़िया चीज आपको क्या लगती है, जो याद आ रही है कि ये सबसे बेस्ट चीज थी रिंग की? देखो ऐसा है कि वो एक माहौल बन गया था, जैसे चौपाल होता है ना गांव में, जी। वैसे रिंग का एक माहौल हो गया था जहाँ 500-700 लोग इकट्ठे होते थे 12 से 2 के बीच में, और ट्रेडिंग करते थे। और जो देखो मुझे याद आता है, जो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, जो मुझे याद आता था कि वहां पे एक समोसे वाला आता था, और रोज मुझे कोई ना कोई समोसा सब खाते थे, मुझे भी खिलाते थे। मैंने कहा ऐसे कैसे, मतलब जो कमाता है वो सबको खिलाता है। ओ। तो वो समोसे बड़े याद आते हैं। अरे अरे, सब अरे जो कमाता है वो सबको खिलाता हूँ ना, पार्टी वाला ट्रेडिशन तब भी चलता था। हाँ, वो तो चलता था। क्या बात है, उसके क्या बिना कैसे लाइफ। एंजॉय कैसे करेंगे? तो गाइस, समोसा वाला, समोसे याद दिला दिए मैडम ने। ये शूट होने के बाद हम खाएंगे। बाय द वे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि हमने ना एक शूट अभी 2 दिन पहले वहां पर भी किया था विद कैमरा एंड एवरीथिंग। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें थोड़ा सा डेटा करप्ट हो गया, लेकिन मैम इज़ टू काइंड कि उन्होंने एग्री किया कि नहीं, हम बिल्कुल अपना दूसरा शूट भी कर लेंगे, और इमीडिएटली नेक्स्ट डे हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच मैम कि आपने उस चीज़ के लिए भी एग्री कर लिया इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको भी। मना कैसे कर सकती हूँ? अरे देखो, देखो आपको गाइस, कैसे मना कर सकती गाइस हूँ? देखो, मैम ने बोला है तो इसलिए ना, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैम कमिंग टू दिस थिंग, मेरे को कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे समझनी चलो है। आप कर लो, मैं हमें हर महीने करने को तैयार हूँ। गाइस आपके नॉलेज ऊपर देने को चैलेंज तैयार है। हूँ, चलो। मैम तो नॉलेज देने को तैयार है, और हम जितना हो सके प्रीवियस पास्ट प्रेजेंट हर तरह का नॉलेज निकाल लेंगे। मैम ने बिल्कुल कहा है। सो मैम मुझे एक बात बताइए, उस समय पे कौन सी एनालिसिस से लोग ट्रेड करते थे? टेक्निकल होता था, या फिर एस्ट्रो, या आजकल काफी सारी चीजें आई हैं। ओह मैम का एक्सप्रेशन देखो। आजकल क्या क्या यूज होता था उस टाइम पे? व्हाट वर पीपल यूजिंग? फंडामेंटल। फंडामेंटल। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस, यस फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट रीडिंग, ये बहुत जोर में चलती थी। और एक्चुअली में क्या होता था कि हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बैलेंस शीट फिजिकल आती थी, जिसके पास शेयर्स होते थे ना उनके पास फिजिकल बैलेंस शीट आती थी। तो हम इससे उससे मांगते रहते थे कि भाई तेरे पास ये शेयर्स है तो तेरे पास बैलेंस शीट आती है तो हमको दे दिया कर, ऐसे सबसे हम लोग बोल के रखते थे कि भाई तुम्हारे पास जो भी बैलेंस शीट आए वो हमको दे दिया करो, हम स्टडी करते हैं। तो वैसे करके हम लोग बैलेंस शीट्स इकट्ठे करते थे। फिर भी मान लो कोई और कंपनी का स्टडी करना है तो बीएससी की लाइब्रेरी में चले जाते थे। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा चलता था। मुझे वो थोड़ा सा मतलब मजा नहीं आता था उतना। तो मुझे बोला गया कि तुम चार्ट्स कर लो। अच्छा। मैंने कहा ये क्या होता है? तो उन्होंने मुझे बताया ग्राफ पेपर पे भाव कॉपी से एवरी डे एंड ऑफ द डे का भाव को क्रॉस मार दो, जैसे डाउ थियोरी के हिसाब से, आज इसको डाउ थियोरी बोलते हैं, ईओडी के लाइन चार्ट के हिसाब से। ओके। तो लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोज प्राइसेस आती है, सिर्फ वही मैं। तो उसके बेस पे फिर मुझे बताते थे देखिए ये अभी ये ग्राफ बन गया, इसको हायर हाई हो गया। आज की लैंग्वेज में हायर हाई बोलते हैं, वो टाइम पे जी बोलते जी थे जी। देखो पिछली तेजी को काट दी ना, मतलब अब ये सुपर तेजी हो गई, ऐसा टाइप्स में। तो चार्ट्स को करते ओह, करते कब मैं यहाँ तक ऑनलाइन चार्ट्स में आ गई, और फिर ये करते करते रहे आ गई। क्या बात है! वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे लगता था कि उस समय पे तो लोग सिर्फ कुछ भी खरीदते थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल बन के आते थे वो फंडामेंटल एनालिसिस करते थे, बैलेंस शीट पढ़ते थे उस टाइम पे, करेक्ट? 1 मिनट, हेलो, ये प्रोफेशनल वगैरह आप जो बात कर रहे हो ऐसी कोई लैंग्वेज तब नहीं यूज की जाती थी। ब्रोकर्स लोग ज्यादा करके स्टडी करते थे। और अच्छा। रोज मैं उनको, कई बार मैंने देखा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो थे वो पापा के फ्रेंड्स थे या दादाजी के फ्रेंड्स थे, तो मैं उनको पूछती थी अंकल जी आप अभी मार्केट तो बंद हो गया, अब आप क्या स्टडी कर रहे हो? तो बोलते थे अगर स्टडी नहीं करूंगा तो कल क्या करूंगा, आप लोग को क्या बताऊंगा। तो बस
वाओ। तो वहां से गाइस, उनके देखा देखी मुझे भी आदत पड़ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है गाइस कि शेयर बाजार में, इन मैम ने भी एक चीज कही, लर्निंग। तो लर्निंग बहुत जरूरी है, स्टडी बहुत जरूरी है। काफी सारे लोग स्टडी नहीं करते, उसके बाद बोलते हैं कि मैं तो शेयर बाजार में पैसा बना नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। अच्छा, बाय द वे मैम, मैं जस्ट पा रही हूँ बोलते मेरे को याद आया, आप तो फिर वन ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या पता नहीं कौन से हो सकते हैं, विमेन इन द रिंग होंगी उस टाइम पे। आपके साथ कितनी सारी लड़कियां होती थी रिंग में जब आप जाती थी? देखो, जब मुझे एक्चुअली सच पूछो ना तो याद नहीं था। तब तो मतलब जो एक्साइटमेंट था ना वो अलग ही था। तो मुझे याद नहीं कि कोई था भी या नहीं था। और था तो एक दो ही होंगी, अगर होंगी तो भी मतलब इससे ज्यादा वाह। कोई था नहीं शायद। लेकिन वाह। इतना इतना तो मुझे अभी भी याद नहीं, क्योंकि और मैं तो एक टाइप से, मेरे लिए तो रिंग जो हो गया ना वो खेलने का मैदान जैसा बन गया था। ओके ओके मैम, मैम मतलब उसी में। पापा बोलते थे जा, पापा बोलते थे जा क्लाइंट का सौदा है, ये वहां से करके आ जा, मैं जाके करके आ जाती थी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बाय द वे, आपके पापा अभी भी शेयर बाजार में हैं या अब चिल करते हैं, वो छोड़ दिया है? मेरे सामने ही बैठे हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं। अरे बाप रे, अभी भी मतलब आपके फादर भी कर रहे हैं? और मैम कंबाइंड उनका एक्सपीरियंस हाँ, कितना होगा, कितने साल का अंदाजन? उनको 60 इयर्स तो हो गए कम एक्सपीरियंस का। 60 इयर्स? तो मुझसे तो ज्यादा ही होगा ना। गाइस, फिर आप निकाल लो टोटल मैम और सर का, मतलब इनका फैमिली एक्सपीरियंस कितना होगा, आप निकाल लो। मतलब बहुत ही खतरनाक वाली चीज। मम्मी का, पापा का, दादाजी का, मेरा। गाइस, ये तो पूरा फैमिली ही स्टॉक मार्केट से ये किए गए। मैम, तो फिर मुझे एक चीज बताइए कि उस टाइम पे जो इतने सारे लोग थे, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। ब्रोकरेज तो तब भी लगती होगी, क्योंकि ब्रोकर्स बोला है तो ब्रोकरेज भी लगती होगी। तो उस टाइम पे कैसा रहता था, जैसे आजकल लगता है ना, जैसे 20 रुपीज लग जाता है ब्रोकरेज, उस टाइम पे क्या सिस्टम रहता था मैम ब्रोकरेज का? इफ यू कैन जस्ट रन अस थ्रू थोड़ा बहुत। अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5%। 2-2.5%? अरे वो तो हम लोग के यहाँ पे होता था। अगर हमारे जो सब ब्रोकर्स होते थे या जो हमको काम देते थे, जो आउट स्टेशन के होते थे, वो फिर उसके ऊपर अपना भी चार्ज डालते थे। अच्छा, मेरे को लगा आप कम करवाओगे, तो ये तो कितना ज्यादा बढ़ गया ये तो इंसान कमाएगा अरे क्या कभी कभी मैम? क्लाइंट को 8-8 10-10% पड़ जाता था। तो कमाते कैसे होंगे? घूम मतलब 3-4 मीडिएटर्स बीच में हो गए तो उसको उनको 8-10% पड़ जाता था। कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी कर जाते थे कि भाव कॉपी का जो हाई लो है उसके हिसाब से भी कर देते थे। ऐसा सब चलते रहता था। तो उस टाइम पे क्या इतना? हुआ, बोलती बंद हो जा रही है? मैं बोला हाँ, मतलब 8-10% मैं ये सोच रहा हूँ, तो कमाते कैसे थे? कमाते थे तब ब्रोकर ही कमाता होगा तब फिर भी तो। कमाते, नहीं नहीं कमाते थे, क्योंकि उनका ये ना ऐसा नहीं था कि सेम डे बेचना है। अगर हम सेम डे जाके वापस प्राइस पूछ लेते ना तो फिर चिल्लम चिल्ली हो जाती थी। वो लोग आराम से साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद बेचते थे, ऐसा नहीं था। फिर ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए साल भर बाद सौ एक एक परसेंट हो सेकंड गया। में भाव देखना, एक एक सेकंड में ट्रेड करना, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था, फिर ठीक है। तब तब भाई, उस भैया मार्केट ही 2 घंटे की तो हुआ करती थी, दो 12 से 2। घंटे कब से कब मैम, कब से कब? 12 से 2। और उसके बाद आराम से सो जाओ, कुछ मत करो? हाँ। उसके बाद तो काम और हो जाता था कि पूरी मैनुअल एंट्री होती थी सारी। अच्छा हाँ, तब तो मशीन वशीन कंप्यूटर वम्प्यूटर होंगे नहीं, सब खुद से करो बैठ के। हाँ, ओहो, तो बड़ा एक्साइटिंग एरा रहा है मैम उस टाइम पे तो, मतलब। अच्छा, आप एक बात बताइए, उस टाइम में और अब के टाइम में क्या आपको अंतर दिखता है? व्हाट इज द, आई वांट टू नो द गुड एंड द बैड बोथ। क्या डिफरेंस आ चुका है उस टाइम पे और अब टाइम पे? देखो, गुड एंड बैड तो हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि खाली गुड मिलेगा या बैड मिलेगा। कोई भी चीज हम करते हैं ना तो उसमें ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे वो टाइम का एक माहौल था कि हम लोग सारे ब्रोकर्स के साथ मिलना, अंकल जी करके मैं बात करती थी, सब लोग मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते थे, बहुत कुछ सिखाते रहते थे, मजा आता था। अभी क्या हो गया है कि हम अब वो जॉइंट फैमिली से बाहर निकल के अकेले बैठ के ट्रेड कर रहे हैं। तो हम्म। वो जो नॉलेज मिलती थी ना उन लोगों से, वो अब गूगल से मिलती है। तो आप समझ सकते हो ओके। कि उस नॉलेज में कितना डिफरेंस है, जो हमको सामने सामने किसी से मिल रही है और एक हम गूगल से ले रहे हैं या याहू यूट्यूब से ले रहे हैं, जो भी है आप।
बोल दो। जी 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 जी, जैसे हमारे चैनल से ले रहे हैं, पर हमारे चैनल पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है गाइस, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यस मैम। तो एक तो सोशल एस्पेक्ट हो गया, सामने से मिलने का। ब्रोकरेज का भी मुझे एक दिख रहा है डिफरेंस, उस टाइम से लेके अब के टाइम पे ब्रोकरेज भी, क्योंकि अब तो मैम कुछ ब्रोकर्स हैं जो। तो वो ठीक है, तो उस टाइम फिर काम, तो क्लाइंट भी अपनी लिमिट में काम करते थे ना तब। आज आज ब्रोकरेज का कम हो गई। देखो, हाँ। दो चीजें हो गई है। जी ब्रोकरेज कम होने से सर्विसेज एक कॉम्प्रोमाइज हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात हाँ। क्या हुई है कि क्लाइंट काम ज्यादा करने लग गए हैं। ज्यादा काम करने से रिस्क बढ़ गया है। रिस्क बढ़ने से आपको पता है क्या होता है? रिस्क है तो इसके है, लेकिन मैम आप एक मिनट, एक मिनट। रिस्क है तो बड़ी इश्क है, डांट किससे? अपने पैसों से, और क्या। अच्छा, मतलब रिस्क लोगे तो पैसों से इश्क होगा कि पैसे आपके चले जाएंगे? गाइस देखो, सेकंड लेसन है, ये रिस्क है, इसके बोल बोल के लोगों ने रिस्क इतना ले लिया कि पैसों का ध्यान ही नहीं दे रहे। मैम ने पलट के दिए पंच कि भैया पैसे अगर बचाने हैं तो अंधाधुन कुछ रिस्क मत लो। वैसे ये रिस्क मैनेजमेंट और इसके बारे में भी मेरे को मुझसे आपसे पूछना था। आप एक चीज बताइए मैम, उससे पहले मेरे को जो मैं क्वेश्चन था, मैंने सुना है आपके टाइम पे एक चीज होती थी कुछ बदला ट्रेड, बदला। ये क्या होता था मैम एग्जैक्टली होता? मैम के चेहरे पे मुस्कान देखिए, याद आया मैम को जैसे ही। क्या व्हाट वाज दिस मैम? आप मेरे से ऐसी ऐसी बातें पूछोगे और मुझे फ्लैशबैक में लेके जाओगे तो। मैम हम तो आपको पूरा, हम तो जितना हो सके निकालना चाहते हैं आपसे, तो बिल्कुल वुड एक लव ही टू नो। बार में, एक एक ही बार बार में में। क्यों, अब तो आपका आना जाना चलता रहेगा मैम अपने चैनल पे। हाँ, तो एक ही बस बार बस, में क्यों? आप बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम व्हाट इज दिस बदला ट्रेड, आप थोड़ा सा इस पे गाइड कीजिए। बदले में ऐसा होता था कि 15 दिन से होता था। जी। और जनरली ऐसा होता था कि ए ग्रुप शेयर्स, बी ग्रुप शेयर्स ऐसे होते थे बीएससी में। तो ए ग्रुप के जो शेयर्स होते थे, हम फ्राइडे को, मतलब डिसाइड होता था क्लाइंट का कि भाई वो रोल ओवर करेगा, जिसको आज की लैंग्वेज में रोल ओवर बोलते हैं, तब कैरी फॉरवर्ड बोलते थे, कि रोल ओवर करेगा या डिलीवरी लेगा। तो अगर वो अच्छा। रोल ओवर बोलते थे तो हम लोग बदला कर देते थे। तो आज के टाइम पे क्या होता है कि जैसे हम रोल ओवर करते हैं तो हमको करंट मंथ की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है और नेक्स्ट मंथ की लेनी पड़ती है। तो राइट। वो टाइम ऐसा नहीं था। वो टाइम पे क्या था, जैसे मान लो कि हमने कहा कि रोल ओवर करना है या कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आज कोई शेयर का प्राइस समझो 252 है, तो उसका रोल ओवर लेट्स से 2% के हिसाब से 5 रुपया बढ़ा दिया और 257 में उसका बदला हो गया। ये एक्चुअली होता क्या है कि आज के टाइम पे तो सामने एक वर्चुअल पर्सन है, लेकिन वो टाइम पे एक्चुअल जिसके पास पैसा होता था ना, वो पैसा देखता था जिसके पास पैसा नहीं होता था शेयर उठाने के लिए। उसको शेयर, और शेयर्स जो होते थे वो एक्सचेंज के पास ही होते थे। ओके। तो एक्चुअल पैसे का इन्वॉल्वमेंट होने के वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट लगती थी, और जिसके पास पैसा होता था उसको इंटरेस्ट मिलता था। तो उस इंटरेस्ट को गुजराती लैंग्वेज में बदला बोलते थे। अच्छा, इसको बदला बोलते थे, मेरे को लगा बदला लेंगे वैसा कुछ होगा। आ, ओके। बहुत ही घटिया जोक था बदला किससे लेकिन। लेंगे हम? हाँ, बदला किससे लेंगे मैम, क्या अब वो कुछ होता बदला होगा? किससे लेंगे हम? बाजार से लेंगे लॉस बदला किया होगा। तुमने, किया? हाँ, बाजार से बदला लेके तो दिखाओ तुम। अरे बाजार तुमको उल्टा ना गिरा दे तो मुझसे कहना। गाइस, एक और लेसन देखिए, बाजार से बदला मत लो, बाजार से फाइट मत करो, वरना उल्टा पटक के हमको पीटेगा बाजार। ऐसा मैम का ये कहना है मैम। एक देखो, एक एक बात बोलू। हाँ आपने बताइए। बात बोला तो मेरे को एक याद आ गई। जी। मैं हमेशा कहती हूँ, देखो भैया, अगर मैं ट्रैप हो गई ना और मुझे पता चला कि मैं ट्रैप हो गई, तो मैं छोटे से लॉस में निकल जाती हूँ, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। ओके। लेकिन अगर बाजार को पता चल गया ना कि मैं ट्रैप हो गई, तो इट विल किक मी आउट। ओ समझे? ओ, बैक टू बैक लेसन मिला है गाइस, टॉप लॉस लगा लो सिस्टम पे, इसलिए क्योंकि मैम का कहना है कि भाई अगर हम अपने श्रद्धा भाव से निकल गए तो ठीक है, लेकिन मार्केट को पता लग गया ना तो पूरा भिगा भिगा के हमको पीटेगा। तो दैट इज रियली इंटरेस्टिंग मैम। तो सही में इतना पैसा बनता था मार्केट में जैसे दिखाते हैं, बात करते हैं लोग? तो कितने सारे ब्रोकर्स थे, क्लाइंट्स थे जो लाख लाख शेयर उठा लेते। रिलायंस जैसे शेयर लाख उठ गए, एसीसी बाय कर लिया, 50,000 एसीसी ले लिया। तो पैसे नहीं पचास होते कितना, थे? 50,000 एसीसी ले लिया उस टाइम पे? एक ही क्लाइंट ले लेता था, उसमें क्या था? कभी कभी एसीसी आ कितना? जाते थे पैसे। आपने कहाँ से कहाँ तक देखा है एसीसी को?
मैंने 5 फिगर तक देखा है एसएससी। 5 फिगर? 5 हजार? बाप रे। और तब तो शेयर्स जो है वो 5 पेड अप भी होते थे, 10 पेड अप भी होते, 5 नहीं सॉरी, 10 पेड अप भी होते थे, 100 पेड अप भी होते थे। अरे बाप रे, काश हम लोग भी उस एरा में होते। बट जितना हो सके, थैंक्स टू मीडियम्स लाइक दिस कि आपके थ्रू हमको ये सब समझने मिल रहा है। अच्छा, उस चीज की मैम अगर कोई, देखिए आपने एक चीज बोली थी, अच्छी चीज भी होती है बुरी चीज भी होती है। बुरी चीज आपको क्या लगती है, या थोड़ी नेगेटिव, वी वुड से, बुरी तो नहीं, नेगेटिव क्या थी उस टाइम की? नेगेटिव भैया ऐसा था कि आज की टाइम पे लॉट होता है, या फिर कैश में हम एक शेयर भी बाय कर सकते हैं डीमैट में, राइट? करेक्ट, करेक्ट। वो टाइम पे कोई कोई सर्टिफिकेट 50 का लॉट होता था, मतलब एक ही शेयर सर्टिफिकेट 50 यूनिट्स का होता था, या ओके। 100 यूनिट्स का होता था। और 100 अच्छा। पेड अप वाले 5 यूनिट्स के होते थे। ओके। तो हमको ओके। मिनिमम उतनी क्वांटिटी लेनी अच्छा, ठीक है, शेयर्स में भी? पड़ती थी। और केवाईसी वगैरह जैसा कोई सिस्टम था नहीं, तो कोई भी आ जाते थे तो हम उनके शेयर सेल कर देते थे, बाय कर लेते थे, ऐसा सब हो जाता था। फिर वो शेयर्स का पैसा भी हम उनको देते थे, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि भाई आपको 10 दिन में ही आपके नाम पे हो जाएंगे, या एक एक साल तक लोग अपने नाम पे नहीं करते थे। फिर ओ। बैड डिलीवरी आ जाती थी सिग्नेचर डिफर वगैरह में। तो तो वो टाइम पे क्या होता था कि शेयर सर्टिफिकेट क्लाइंट हमको दे दिया, ट्रांसफर डीड के साथ हमने बेच दिया, कई कई महीनों तक वो ट्रांसफर नहीं होते थे, कभी एक साल के बाद भी रिटर्न आ जाते थे। अब क्लाइंट तो अपना पैसा लेके चला गया। अभी कुछ अच्छे लोग, अच्छे क्लाइंट होते थे तो रिटर्न कर देते थे, या फिर नया ट्रांसफर डीड साइन करके हमको दे देते थे। कोऑपरेटिव भी होते थे, कई गायब भी हो जाते थे, और कई उसका पैसा लेके डुप्लीकेट भी इश्यू करवा लेते थे। ओ। तो बड़े, मतलब इस मामले में हम लोग आज के टाइम पे तो मैम थोड़े लकी हैं कि ये वाली चीजें आज के टाइम पे नहीं होती हैं। इट इज अ गुड थिंग, राइट? हाँ, बोल सकते हैं। अच्छा, आज की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है 21st सेंचुरी में, अभी मार्केट जो भी है? व्हाट डोंट यू लाइक अबाउट दिस? कनेक्टिविटी टूट गई लोगों से। ओ, राइट, राइट। बिकॉज अब हर कोई वही कंप्यूटर पे बैठ के वहीं पे ऑर्डर पंच कर रहा है, बात बात ज्यादा किसी से सोशल हो नहीं रहे, राइट? अभी देखिए हम लोग भी आपस में अगर फोन पे बात करते हैं तो 2-5 मिनट जितनी जरूरत होती है उतनी बात कर लिए। लेकिन वहां बिल्कुल। पे जब हम साथ में थे तो कितनी बातें करते थे हम लोग। दिन भर बात ही कर रहे थे। तो रिंग में भी ऐसा ही होता था कि भाई हम किसी के साथ खड़े हैं तो बस बातें चालू है, अब चालू है, समझा मैम नॉलेज को। मिलते जा रही है, ये सब हो रहा है। मैम को रिंग का एक्सपीरियंस है ना, इसलिए मैम दिन भर बात करके भी उनका गला खराब नहीं हुआ है। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा तो गला खराब हो गया दोस्तों, रोज बात कर करके सुबह से शाम तक। और मैम बोलती हाँ, मेरा आपकी तो आवाज सब में ठीक, फर्क पड़ गया है। मेरा मैम आवाज गया है। लेकिन फिर मैम को देख के एनर्जी आ गई, तो मैंने बोला चलिए शूट करते हैं इस चीज को। तो तो मैम मुझे एक चीज और बताइए, अब थोड़ा ना अपन इस चीज पे जाते हैं थोड़ा। मेरे को एक याद आ रहा है, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं थोड़ी बहुत। तो बीएससी में एक, आई थिंक आप लोगों के टाइम पे, मतलब उतने साल पहले कुछ हादसा हुआ था इन टर्म्स ऑफ सम ब्लास्ट हैड एक्चुअली टेकन प्लेस आउट देयर। तो उसका आपको कुछ याद वो हो? तो अभी भी याद कर वो तो अभी भी याद करती हूँ तो गूजबम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओ। वो मैं हमारी ऑफिस के सब कांच वांच टूट गए थे, इतना जोर का धमाका, हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, धरती हिली, आसमान फटा, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आए। सब एकदम मतलब 2-5 मिनट के लिए तो एकदम सुन्न हो ओ। गए। अरे फिर वाह। बाद में खिड़की के पास आके देखे तो सब धुआं 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 धुआं, बीएससी की बिल्डिंग के बाहर से लोग आए, बोले बीएससी खत्म हो गया, बिल्डिंग सब खत्म हो गई, लोग है ना जितने बीएससी में थे सब चले गए, सब उड़ गए। हालत खराब, पापा रिंग में थे वो टाइम, और उस दिन मैं नहीं गई थी रिंग में, रो रही थी। फिर जैसे ही पापा वापस आए, देखा उनको, तो मेरे तो इतनी जोर से रोई मैं, इतनी जोर से रोई, तो पूरी बिल्डिंग इकट्ठी हो गई, बोले क्या हुआ, बुधिया जी तो यहीं खड़े हैं। मैंने कहा उनको देख के रोना आ गया मुझे अभी जोर से। अरे। अभी तक मैं दबा के बैठी थी, मैंने हाँ। प्यून को सबको भेज दिया, जाके देखो। वो बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना धुआं, खून से लथपथ पूरा। सॉरी, प्लीज डोंट आस्क मी। तो सो सॉरी मैम, वो आप तो थोड़ा इमोशनल हो गए इस चीज पे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। तो बहुत ही, मतलब जस्ट इमेजिन, आप तो कितने स्ट्रेस हिल में आ गए गए थे, होंगे उस टाइम सब पे। लोग हिल गए थे। कम से कम एक हफ्ता तो हम लोग ऑफिस ही नहीं आए, डर के मारे, इतना मतलब दिमाग सबका सुन्न बाप हो रे। गया। ओ माय बट गॉड। यू नो इट इज बॉम्बे, मुंबई, बात मैम को अभी जल्दी तक नॉर्मल हो गई। सब सब वापस नॉर्मल एक हफ्ते बाद? ये है मुंबई मेरी जान,
इतना बड़ा ब्लास्ट, इतना बड़ा हादसा, और उसके जस्ट एक वीक बाद हर कोई वापस अपने काम पे चालू हो गया। मैम ये तो बड़ा खतरनाक वाली चीज़ बताई। और मैम एक बात बताइए कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ था एंड इसके बाद कुछ एक्सचेंज पे सिक्योरिटी का कुछ बढ़ाया गया या कुछ चेंजेस किए गए थे इसके बाद बहुत ये बढ़ गई है। और आज तो पोजीशन ये है, हम वो गली में गाड़ी भी नहीं ले जा सकते। अच्छा आज तक है वहां सिक्योरिटी। और ये इस इंसिडेंट के बाद ही मैम ज्यादा हाँ, स्ट्रिक्ट हो इस गया? इंसिडेंट के बाद में सिक्योरिटी बढ़ती गई। आज भी हम उस गली में गाड़ी नहीं ले जा सकते। अच्छा। अच्छा मैम ये बात सच है क्या? ऐसे मैंने सोचा आपसे पूछ लें कि जो बीएससी में बैठते होंगे, जो एक्सचेंज में बैठते होंगे, इनको इनके सामने से ही सब ऑर्डर जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो ये लोग हेल्प करते हैं क्या बाहर वालों को? मतलब ऐसे मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ आपके ताकि। पास कोई चीज है, आप कितना हम्म। हेल्प करते हो? मतलब अब डिपेंड करता है, हमारे पास अगर कुछ प्राइवेट चीज़ है तो हम उसको कहीं। आप इतने इंटरव्यूज लेते हो, इतने लोगों से मिलते हो, तो आप इतने लोगों से मिलते हो, बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, आपको तो बहुत सारी बातें पता है। आप कितना हेल्प करते हो? नहीं, मैं वो चीज़ें नहीं बताता हूँ, वो वाली चीज़ें हमारे तो फिर साथ ही मैं हैं। क्यों बताऊं? तो फिर अरे मैं क्यों बताऊं? यार हम तो कोशिश कर रहे थे मैम कुछ निकाल ले, बट मैम ने यहाँ पर हमारे पास ही वापस पलट के पंच दे दिया है। मैम तो अच्छा उस टाइम पे पूरा राज ब्रोकर्स का ही रहता था, मतलब मेन जो होते थे, अगर जैसे आज के टाइम पे हम सब बोलते हैं ना कि एफआईआई ने हिला दिया मार्केट, डीआईआई ने हिला दिया, उस टाइम पे मेन किसको हम बोलेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन थे शेयर बाजार? इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस। उस टाइम पे कहाँ थे इंस्टीट्यूशंस? LIC, UTI। अच्छा हाँ, एल आई सी, यूटीआई, राइट राइट राइट, ओके। और उस टाइम में म्यूचुअल फंड्स आ गए थे मैम? मतलब म्यूचुअल फंड्स का हाँ हाँ, थे थोड़े से। थोड़े बहुत थे, ओके। तो मुझे एक बात बताइए मैम, उस टाइम पे तो आपने इंस्टीट्यूशन बोला, आज के टाइम पे तो हम देखते हैं म्यूचुअल फंड का फ्लो, जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि काफी ज्यादा बढ़ गया है लास्ट 10 साल में, तो रिटेल बहुत ज्यादा कर रहा है। तो उस टाइम पे फिर पैसा कौन डालता था? ये इंस्टीट्यूशन के पास पैसा कहाँ से आता था? लोग तो नॉर्मल लोग तो डालते नहीं होंगे, डरते होंगे। या अभी जैसे US 64 का आपने सुना है ना, तो काफी रिटेल का पैसा था ना US 64 में। हाँ मैंने सुना तो है मैम, थोड़ा बता सकते हैं ये यूएस तो सिक्स? वो पैसा स्टॉक मार्केट में जैसे इन्वेस्ट होता था ना। फिर हाँ आपको अगर याद होगा तो मास्टर शेयर था, मास्टर प्लस था, हाँ हाँ। मास्टर गेन था। यस यस। ये सब, इसमें जो ये सब यही तो थे। अच्छा ये उस टाइम के म्यूचुअल फंड थे तो। मॉर्गन स्टैनली शेयर था। मॉर्गन स्टैनली शेयर। तो मैम मुझे एक चीज बताइए, कॉन्वर्सेशन तो बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, आज के टाइम पे थोड़ा सा आते हैं। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कब से शुरू कर दी? क्योंकि आप तो उस टाइम पे ऑप्शंस थे, और ऑप्शंस कब से आए, आप कब से आए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं 2002 से आई ऑप्शंस में। ऑप्शन स्टार्ट हुए जून जुलाई 2001। मैंने स्टार्ट किया 2002 से। ओह अच्छा, मतलब आप तो एकदम स्टार्टिंग से आ गए ऑप्शंस में। अच्छा, और उस टाइम पे भी ऐसे ही ऑप्शन चल रहे थे अपने, मतलब हर थर्सडे एक्सपायरी और इस हिसाब से, या कैसे होता था ऑप्शंस? वो टाइम पे दो वैरायटी होती थी स्टॉक्स में, अमेरिकन ऑप्शन होता था और इंडेक्स में यूरोपियन ऑप्शन होता था। अमेरिकन ऑप्शन की एक्सपायरी कभी भी हो सकती थी। ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि एक्सपायरी तक वेट करना है। क्लाइंट को जब भी पैसा आता था, इन द मनी हो जाता था ऑप्शन, तो वो एक्सरसाइज कर लेता था। ओह और इंडेक्स जो था वो सिर्फ लास्ट थर्सडे ओनली। वीकली वगैरह तो ये अब भी चालू हुए हैं। अरे रे रे, मैम फिर अमेरिकन ऑप्शन पे एक बार वापस आते हैं। मान लीजिए एसबीआई अगर 200 पे है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये 250 जाएगा। अमेरिकन ऑप्शन हाँ। में मैं अगर 250 का कॉल खरीद लेता हूँ, 3 महीने बाद ये 250 के ऊपर जाने लगता है, तो भी मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इसको अपने हिसाब से एक्सरसाइज करा सकता हूँ, करेक्ट? आपने कौन से मंथ का खरीदा? अच्छा, किसी भी मंथ का खरीद सकता हूँ मैं, मतलब आगे के भी मंथ्स का? हाँ, अगर मान लीजिए आपने बोला ना अमेरिकन में आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते अमेरिकन, एक मिनट, अपने पास है तो 3 महीने की एक्सपायरी ना, तो आपने कौन से मंथ की खरीदी? हैं। 3 महीने की बाद की खरीदी, मान लीजिए थर्ड मंथ की, तो हाँ, हम क्या करेंगे उस केस में? कुछ नहीं। अगर आपका प्राइस 280 आ गया, सपोज करो 2-3 महीने में ये बढ़ गया और एक्सपायरी के पहले 280 आ गया, आप एक्सचेंज को बोल दो कि मुझे स्क्वायर ऑफ करना है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो ओके। सामने जिसने भी सेल किया होगा उसके सामने उसको एक्सरसाइज हो जाएगी वो। अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो मतलब स्टॉक्स में अमेरिकन चलते थे और इंडेक्स में यूरोपियन चलते थे।
और इंडेक्स इंडेक्स तब भी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चल रहे थे या सिर्फ निफ्टी चलता था? खाली निफ्टी। अच्छा, ये बैंक निफ्टी निफ्टी ये तो नए नए बच्चे आए मतलब, ये बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, अभी तो बैंक निफ्टी का भी छोटा बेटा है फिन निफ्टी। ओके। तो तो मैम, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपने ऑप्शंस चालू किए हैं, तीन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी भी ट्रेडर, सिर्फ ऑप्शंस नहीं, किसी भी ट्रेडर को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए शेयर बाजार में? तीन चीजें। तीन चीज जो दिमाग में रखनी चाहिए, वो सबसे पहला कि पैसा आपका अपना है, किसी और का नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि वो पैसे से प्रेम करता है कि मार्केट से। अच्छा। बताओ, बताओ। हम तो पैसे से प्यार करते हैं मैम, मार्केट का क्या है, पैसे से। तो फिर तो फिर पोजीशन क्यों साथ रखते हो? लॉस की पोजीशन भी साथ में रखते हो, तो मतलब पैसा जा रहा है, तो पैसे से प्रेम कहाँ हुआ? ओ भैया, लॉस काटो दोस्तों, बड़ा डीप घुमा के मैम ने हमसे ही निकलवा लिया। सही बात है, सही बात है मैम। देखो, ऐसा है, तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन के आंसर्स है, तुम जबरदस्ती मुझसे पूछ रहे हो। नहीं नहीं मैम, देखिए आपका एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का है, सीखने हमको मिल रहा है। आपके पास सारे हैं लेकिन आप निकलवाते हो हमसे ही हो, तो वो बात अलग है। आप ऐसा है मतलब, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड गुरु ऑल्सो। तो मैम ये तो हो गई एक लर्निंग, नेक्स्ट लर्निंग क्या रहेगी? नेक्स्ट लर्निंग, हम ऑप्शंस में काम करते हैं। ठीक है। ऑप्शंस है क्या? ऑप्शंस इज, मैम वही कुछ खरीदते हैं हम, कॉल खरीदते ऊपर जाता है, पुट खरीदते नीचे जाता है, यही होता है और क्या। शर्त लगा रहे हो? मैम आपसे कौन शर्त लगाएगा, खाली पीली हम हार जाएंगे। अरे, आप शर्त लगा रहे हो क्या? अब- ठीक है मैम, लगाते हैं, चलिए। अरे मेरे भाई, मैं आपसे शर्त नहीं लगा रही, मैं आपको ऑप्शंस का मतलब बता रही हूँ कि ऑप्शंस करना मतलब शर्त लगाना है। एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके बेस पे आप ओके, कॉल खरीदते हो या और पुट उसके खरीदते बेसिस पे हो, पुट शर्त खरीदते लगाते हो। हो। ओके, हाँ, तो अब ये बेसिकली हम शर्त शर्त जब लगा। लगाते हो, अब जब शर्त लगाते हो, तो शर्त कितने रुपए की लगानी चाहिए? अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं लगाऊंगा शर्त 10 रुपए की। अच्छा, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप 200 रुपए की शर्त नहीं लगा सकते? शर्त तो लगा सकता हूँ लेकिन हार गया तो मैं लुट जाऊंगा ना। तो ये बात आपको रियल लाइफ में समझ में आती है, मार्केट में समझ में नहीं आती, जब आप लाख लाख रुपए के ऑप्शंस खरीद लेते हो। बोलो, मतलब इतना गहराई में जाके मैम ने इसको सिंपल तरीके से समझा दिया है गाइस। हाँ मैम, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हमारे पास अगर 1 लाख रुपीज है, हम पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज ऑप्शन के बाइंग करके लगा देते हैं, तो एक तरीके से हम शर्त में 1 लाख क्या प्लस लेवरेज उठा लेते हैं, तो हम करीब 2 लाख का शर्त लगा देते हैं और हार गए तो ऑब्वियसली मार्केट से बाहर हो जाएंगे। दिस इज वॉट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, राइट? तो मैंने और क्या कहा? तो अगर मार्केट को पता चल गया मैं ट्रैप हो गई, तो मुझे किक आउट कर देगा ना? गाइस, मैम ने ये वाली लाइन बोली थी, उसी का ये लाइव एग्जांपल था। सेकंड पॉइंट, गजब गजब। तो मैम ये दिस वाज द सेकंड लेसन, एंड थर्ड लेसन आप क्या देना चाहोगे? रात की नींद अच्छी लगती है? बिल्कुल मैम, किसको नहीं पसंद है। तो फिर ओवरनाइट बड़ी पोजीशन अनहेज्ड लेके जाने से नींद आएगी? अरे ये बिल्कुल दो नहीं तीन आएगी, दिन में क्या हाल हुआ है? ये बिल्कुल दो नहीं तीन आएगी, दिन में दो क्या तीन हाल दिन में हुआ है? जो है कहाँ कहाँ से मार्केट कहाँ कहाँ हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर पोजीशन अनहेज्ड क्यों लेके जाते हो? गाइस, अनहेज्ड क्यों लेके जाते हो, मैम ने आप लोगों से पूछा है। कवर करके क्यों नहीं जाते, मतलब हेज क्यों नहीं करते? हेजिंग बहुत ज़रूरी है, एंड ऑफ द डे हेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। तो मैम एक बात बताइए, आपको ऑप्शंस में इतना सारा नॉलेज है, इतना सारा नॉलेज है, तो हमने ना अपने दर्शकों को एक टारगेट तो दे दिया है, और एक टारगेट होते ही आप तो वापस आएंगे हमारे चैनल पे। तो मैम एक जाते जाते अगर मैं सिर्फ आप लोगों को, देखिए बात करने के लिए तो हमारा कॉन्वर्सेशन चलता रहेगा। आज हमने हिस्ट्री बात कर ली है, रिंग एक्सपीरियंस बात कर लिया है, ट्रैजिक इंसिडेंट थोड़ा सा टच कर लिया है, ऑप्शंस पे आ गए हैं। तो मैम जाते जाते अगर कोई एक चीज जो आप सबको कहना चाहोगे कि ये वाली चीज है शेयर बाजार रिलेटेड जो आपको अभी तक के अनुभव ने सिखाई है, तो वो क्या रहेगी? मुझे मुझे मार्केट ने यही सिखाया है, और रिंग में भी यही सिखाया गया था, कि पैसा कमाने के बाद फेस से ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने कमाया है, और खोने के बाद भी फेस से पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने खोया है। और सबसे बड़ी बात, कितना भी कमा लो,
धरती पे रखो। क्या बात है, क्या बात है मैम। मतलब ये तो बड़ी सॉलिड एंडिंग मिली है दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट के लिए। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेसन तो धमाकेदार है। एंड गाइस आप लोग अगर इधर तक टिके रहे थे तो इस लाइन को कमेंट्स में जरूर लिखेगा, इससे मुझे पता लगेगा कितने लोगों ने एंड तक शिद्दत से देखा है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना समय अच्छा एक निकाला। बात बताओ, तीन दो दिन पूछ। आप हम 3 दिन हम लोग सब लोग साथ में थे, जी। सबसे ज्यादा कौन बोल रहा था? आप बोल रहे थे मैम, मैं भी बोल रहा था ऐसा नहीं, बट आप बोल रहे थे। तो हम लोग कितनी बातें कर रहे थे? हम तो सुबह से रह के रात तक बातें कर रहे थे। वो तो बीच में खाने के लिए ब्रेक आ सब लोग जाता कर रहे था। थे। क्या? हम तो यस। खाते पीते भी बात कर रहे थे। बिल्कुल, खाते पीते भी बिल्कुल। उसके बाद डांस भी किया। बिल्कुल, डांस भी किया। अब ठीक है, यहाँ पे हमारी बातें कम हो रही है, तो ये सोचो 3 दिन में आपने कितना ज्ञान ले लिया होगा मुझसे, ये तो पब्लिक को पता ही नहीं है। पता भी नहीं चलेगा, बाद में धीरे धीरे करके पब्लिक अपन कभी मेन ज्ञान नहीं साइड ज्ञान देंगे, मेन वाला मैं रखूंगा अपने पास। बाकी थोड़ा बहुत ये चीज़ है। बिल्कुल सही बात है मैम, बिल्कुल सही बात है मैम। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। बहुत ही अच्छा लगा आप इधर आए, और जल्द हम वापस मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल। थैंक यू। एंड गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।